जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 मार्च हो चुकी है और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ होगा क्योंकि कल संडे था, बल्कि पिछले 3 दिन से छुट्टी ही थी। तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो तो वहीं का वहीं है, लेकिन आइए एक बार नज़र बना लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है आज लगभग 61 पॉइंट की बढ़त के साथ चल रहा है। और अगर नज़र मारे तो सुबह ये ऊपर खुला था, उसके बाद थोड़ा नीचे बिकवाली आई है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है 22,500 के लेवल पे काफ़ी सारी। तो जैसे ही मार्केट 22,500 550 या 600 के आसपास जाता है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। उल्टी माला पहन रखी है मार्केट ने। तो ये तो स्थिति थी निफ्टी की। सेंसेक्स जो है लगभग 186 पॉइंट अप है और बैंक निफ्टी जो है लगभग 308 पॉइंट अप है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा आज तेज़ी बनी हुई है। और जहाँ तक बात है डिफरेंट इंडेसिस पे आ जाते हैं, तो आज निफ्टी जो है लगभग 0.28% अप है। और उसके बाद नज़र बनाते हैं निफ्टी मिड कैप 50 पे। तो मिड कैप 50 0.57 अप है। मिड कैप 100 0.42% अप है। मिड कैप 150 0.46% अप है। तो कह सकते हैं कि लगभग मोटा मोटा आधा परसेंट के आसपास जो है मिड कैप का इंडेक्स अप है आज। और मिड स्मॉल कैप पे नज़र डालें तो स्मॉल कैप 100 जो है 0.46% अप है। स्मॉल कैप 50 0.69% अप है। स्मॉल कैप 250 जो है 0.3% अप है। तो 0.3 टू 0.4 के बीच में स्मॉल कैप भी अप है। तो आज चौतरफा हरियाली है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में आज बाइंग हो रही है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, नेगेटिव में नहीं है। और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे जो पॉजिटिव आए थे, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी पड़ रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि फ्राइडे को जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो सब पॉजिटिव में क्लोज हुए थे, तो उसका इम्पैक्ट आज एक कैरी ऑन इम्पैक्ट जो है हमारे मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही बात इंडेसिस की। अब आ जाते हैं मेरे फिनविशिया शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आज मेरे शेयर्स की क्या उथल पुथल चल रही है वो आपको दिखला देता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं कि मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो में मुझे एक्चुअली 0.42% का आज लॉस हो रहा है और 714 रुपये का नोशनल लॉस। 1,99,000 जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,71,000 जो करंट वैल्यूशन है। आप देख सकते हैं मिड कैप 150 बीस में 10 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। इंडसइंड बैंक में 228 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। रिलायंस में 941 रुपीज़ का नोशनल लॉस हो रहा है। और रिलायंस में आज गिरावट हो रही है लगभग 1% की। निफ्टी 20 में 19 रुपये का नोशनल गेन। टाटा मोटर्स 63 रुपीज़ का नोशनल गेन। जीनस पावर 17 रुपये का नोशनल लॉस है। बैंक 20 54 रुपये का नोशनल गेन। सी पी एस सी ई टी एफ 15 रुपये का नोशनल गेन। इरकॉन 75 रुपये का नोशनल लॉस। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ 3 रुपये का नोशनल गेन। डाबर 88 रुपीज़ का नोशनल लॉस। तो ये सब मिला के 770 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो में। अब आते हैं अपना एंड मनी ऐप पे। तो एंड मनी ऐप पे जो पोर्टफोलियो की सिचुएशन है वो ऐसी है कि 1.6 लाख जो है इन्वेस्टेड वैल्यू है एंड 1.52 लाख जो है उसकी करंट वैल्यूशन है। और लगभग 4 साढ़े 4% का मुझे इसमें लॉस हो रहा है इस पोर्टफोलियो में। 75,900 रुपये की मेरी एस आई पी है महीने की, जिसमें से 27,700 रुपये जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब देखना यह है कि मेरी कौन कौन सी एस आई पी जो हैं अभी कटी हैं। तो आप देख सकते हो कि पराग पारिक की एस आई पी जो है ये तो लमसम था। एस आई पी में आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आज मेरी निपॉन इंडिया लार्ज कैप की एस आई पी कट चुकी है। उसके बाद मेरी आई सी आई सी प्रूडेंशियल ब्लू चिप की भी एस आई पी कट चुकी है। दोनों डेली एस आई पीज़ हैं। फिर मोतीलाल ओसवाल की जो मेरी वीकली एस आई पी चल रही है वो भी कट गई है। और कल जो मेरी एस आई पीज़ कटने वाली है आप देख सकते हैं, एडलवेस स्मॉल कैप, एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़। तो ये तो 19 को है, 18 को एक एस आई पी जा रही है। बाकी ये दोनों एस आई पी जो हैं डेली वाली, ये डेली के डेली ऐड होते हैं। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप और आई सी आई सी पोटेंशियल ये कल दिख जाएंगी आपको 18 तारीख को डिडक्ट होती हुई। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हो कि मेरी एस आई पीज़ तो लगातार जारी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि मैंने इन द जब से मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिर गई है, मैंने अपनी एस आई पीज़ डबल कर ली है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट पूरी तरीके से फ्लैटन आउट हो जाएगी बाय एंड ऑफ अप्रैल और मे बी द इनिशियल फर्स्ट वीक ऑफ मे। तो अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक तक मार्केट पूरी तरीके से फ्लैटन आउट हो जाएगी और उसका बॉटम भी बन जाएगा। और उसके बाद हमको रिकवरी दिखेगी मई जून के बाद। तो या कंसोलिडेशन फेज में चली जाएगी मार्केट, अगर रिकवरी फास्ट नहीं दिखती है तो।
तो फॉल मैं यहीं तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो है दोस्तों अगले महीने से शुरू होने वाला है, अप्रैल का महीना। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि हमारी निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 12 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन कर दिया है। मतलब 12 लाख तक जिसकी इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वो बेनिफिट जो है अप्रैल के महीने से मिलना लोगों को शुरू हो जाएगा। अब महीने के महीने जो लोग टैक्स कटवाते होंगे, तो आप देखोगे मई के महीने में जो उनकी सैलरी आएगी अप्रैल की, उसमें उनको वो टैक्स अमाउंट कटेगा नहीं और वो पैसा उनके हाथ में आएगा। ठीक है, अब उस पैसे का काफ़ी सारे लोग हैं जिनके हाथ में वो पैसा आएगा, करोड़ों लोग हैं। अब वो करोड़ों लोगों के हाथ में जो टैक्स का बचा हुआ पैसा आएगा, चाहे ऑन एन एवरेज 4 पकड़ लो, 5 पकड़ लो, 8 हज़ार पकड़ लो, जो भी बचेगा, वो पैसा जब करोड़ों लोग इन्वेस्ट करेंगे, या तो कहीं वो मार्केट में डालेंगे, बैंक में रखेंगे, शेयर बाज़ार में डालेंगे, म्यूचुअल फंड में डालेंगे, या फिर कोई चीज़ें खरीदेंगे एफएमसीजी से रिलेटेड, तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो बदलेगा और कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। स्पेशली एक्सपेक्टेड ये है कि वो पैसा जो है या तो बैंकों में जाएगा, या शेयर बाज़ार में आएगा, या फिर एफएमसीजी, कोई भी माल सप्लाई जो लोग खरीदना चाहते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें वो खरीदेंगे, तो वो पैसा वहाँ जाएगा, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली शेयर बाज़ार को होगा, क्योंकि कंपनियों के मुनाफे में ग्रोथ होगी और उससे हमारी जीडीपी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हालांकि ये पहले महीने में आपको दिखेगा नहीं कि मई के महीने में आपको सारा इम्पैक्ट नज़र आ जाएगा। ये अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर में तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे अक्टूबर में दिवाली के आसपास, तब उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। और तभी मैं ये बोलता हूँ कि मुझे इस पैटर्न से ऐसा देखने को मिलता है कि दशहरा दिवाली के आसपास मार्केट एक अच्छी तेज़ी दिखाएगा, क्योंकि ये जो बेनिफिट सरकार ने दिया है हमारे को 12 लाख तक टैक्स फ्री का, इसका इम्पैक्ट आते आते दिवाली आ जाएगी। और देन मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बाज़ार पकड़ेगा दिवाली के आसपास। उससे पहले एक लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि पिछले 6 महीने से लगभग मार्केट गिर रही है, तो एक वैल्यू वाइज करेक्शन भी हुआ है और एक टाइम वाइज करेक्शन भी हुआ है। देखो 6 महीने बहुत लंबा समय होता है, और ये समय अभी और बढ़ने वाला है, 1 साल तक ऐसे ही रहने वाला है। तो आई थिंक वैल्यू वाइज करेक्शन के तो हम बहुत नज़दीक आ गए हैं। लेकिन जहाँ तक बात है टाइम करेक्शन की, तो टाइम करेक्शन लंबा चल सकता है। 6 महीने हो चुके हैं, शायद अगले 6 महीने तक भी टाइम करेक्शन चलता रहे। तो टाइम करेक्शन भी अपने आप में एक करेक्शन होता है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है 1 साल से, तो वो भी एक तरीका करेक्शन है। और वैल्यू वाइज अगर किसी चीज़ की वैल्यू घट रही है, तो वो भी एक तरीके का करेक्शन है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मार्केट में डुअल करेक्शन इस वक्त चल रहा है पिछले 6 महीने से। वैल्यू वाइज भी हम घटे हैं 26,200 से लगभग 22,4200 पॉइंट हम घटे हैं, प्लस 6 महीने का समय भी निकल गया। तो ये काफ़ी क्रूशल और क्रिटिकल और लीथल सेलिंग थी, और काफ़ी इम्पैक्ट इसका लोगों के पोर्टफोलियोज़ पे नज़र आ रहा है। और लोगों के पोर्टफोलियो स्पेसिफिकली जो शेयर्स के पोर्टफोलियो हैं, वो तो 30 40 40 50% तक भी डाउन है, डिपेंडिंग कि उन्होंने कौन सी कंपनी के शेयर ले रखे हैं। तो अपना पोर्टफोलियो मैं दिखा चुका हूँ आपको, ये मेरा इन इन 4% डाउन है इंड मनी का। और अब मैं आपको अपना ग्रो का पोर्टफोलियो भी दिखाई देता हूँ। हालांकि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले 3 दिन से छुट्टी थी। तो मेरा ये वाला पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं 14% डाउन है, और इंड मनी वाला 4% डाउन है। तो इतनी स्थिति है, बहुत ज़्यादा ख़राब मेरे पोर्टफोलियो की स्थिति नहीं है जैसा कि बाकियों के साथ हो रहा है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, गिवन कि मार्केट कितना फॉल किए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा कम फॉल किया है। प्लस मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो भी ज़्यादा डाउन नहीं है, 12-13% डाउन है, जबकि जनरल लोगों के शेयर्स के पोर्टफोलियो 30-40% डाउन है। तो आई एम पॉजिटिव कि मैं जल्दी रिकवरी कर लूँगा। और मेरे दोनों ही पोर्टफोलियो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के हैं या शेयर्स के हैं, दोनों में अच्छी रिकवरी आएगी। जहाँ तक बात है एफआईए की सेलिंग की, उसमें कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन उसमें अभी भी मतलब सेलिंग अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। तो आई थिंक लास्ट जो हमने सेलिंग देखी थी तब भी 700 करोड़ की सेलिंग हुई थी कैश में। उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये सेलिंग अब धीरे धीरे 500 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ करते हुए बिल्कुल बंद हो जाए। भले ही वो बाइंग ना करें, लेकिन उनकी सेलिंग बंद हो जाए। और ऐसा लगता है कि अप्रैल आते आते उनकी सेलिंग बिल्कुल अब फिजल आउट हो जानी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद मार्केट को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। नियमित रूप से अपनी एसआईपीस करते रहिए। ठीक है, लमसम अगर आपको करना है तो लार्ज कैप में लमसम के अच्छे मौके हैं, आप लार्ज कैप लमसम में कर सकते हो, मतलब लार्ज कैप में लमसम कर सकते हो।
थोड़ा सा आपको अभी भी रुकना पड़ेगा मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम के लिए। आई थिंक अप्रैल आते आते मिड कैप और स्मॉल कैप की पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि उसमें लमसम कर सकते हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल मैं लमसम स्मॉल कैप और मिड कैप में एडवाइस नहीं करूँगा और ना ही मैं कर रहा हूँ। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ लिंक्स आपको दे रखे हैं फ्लिपकार्ट के, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने उस लिंक के थ्रू जाके म्यूचुअल फंड की बुक्स तो नहीं खरीदी हैं, पर अपने ज़रूरत का जो भी सामान था उन्होंने लिया है और मुझे उस पर कमीशन मिला है। तो धन्यवाद मेरे उन सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, क्योंकि आप इस लिंक के थ्रू जाके कुछ भी अगर ख़रीदते हैं तो आपके भाई को उससे थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है। तो धन्यवाद एक बार फिर से मेरे सभी सब्सक्राइबर का। तो दोस्तों आज बताने के लिए कुछ खास नहीं था, क्योंकि मार्केट 3 दिन से बंद थी, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं वीडियो को। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।